पंजाब में अरविंद केजरीवाल की वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर बवाल। पंजाब के लोग हुए आग बबूला, सड़क पर जमकर हंगामा। पंजाब में इस वक्त केजरीवाल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और पंजाब के लोग केजरीवाल पर आग बबूला हैं, क्योंकि पंजाब से कुछ ऐसी तस्वीर आ रही है जिसने कई सवाल केजरीवाल पर खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब केजरीवाल से देते नहीं बन रहा और ना ही भगवंत मान कुछ बोल पा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिवसीय विपश्यना साधना शुरू हो गई, जो 15 मार्च को खत्म होगी। वे 4 मार्च को गाड़ियों के काफिलों के साथ पंजाब के होशियारपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित आनंदगढ़ में धम्म ध्वजा विपश्यना केंद्र पहुंचे थे। खबर के मुताबिक उनके काफिले में 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां थी और सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 100 जवानों को तैनात किया गया था। उनके अलावा लश्कर पर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे वीवीआईपी विपश्यना बताते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वहीं इस तस्वीर को देखकर पंजाब के लोग भी आग बबूला हो गए हैं। अभी किसी पद पर नहीं है केजरीवाल, फिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, मगर पंजाब में उनके वीआईपी ट्रीटमेंट पर बहस छिड़ गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाया कि पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल की विपश्यना के लिए क्यों किया जा रहा है। सिरसा ने एक्स पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल कभी वैगनार में एक आम आदमी होने का दिखावा करते थे, अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 100 से ज्यादा पंजाब पुलिस कमांडो, जैमर और एम्बुलेंस के एक भव्य काफिले में वीआईपी महाराजा की तरह चलते हैं, वो भी विपश्यना के लिए, जो शांति के लिए एकांतवास होता है। जैसा दिल्ली में लोगों का पैसा बर्बाद किया गया, वैसा आखिर क्यों केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं और भगवंत मान भी इस पर खामोश क्यों है? कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार पचा नहीं पा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि वो शांति की तलाश और अपने स्वास्थ्य के लिए विपश्यना कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीत और हार राजनीति का हिस्सा है। अगर आप 100 कारों के काफिलों के साथ यात्रा करते हैं, कांग्रेस उसकी आलोचना करती रहे। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के इतने आदी हो गए हैं, मैं तो इसे अय्याशी कहूंगा, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, खड़गे भी हैं। क्या आपने कभी खड़गे के काफिले में 2 से 4 से ज्यादा गाड़ियां देखी हैं? केजरीवाल दिल्ली में हार गए, फिर भी उन्होंने यह भ्रम नहीं छोड़ा कि वो किसी तरह के राजा या सम्राट नहीं है। आग की तरह फैल रहा केजरीवाल का वीडियो। दरअसल बुधवार से 10 दिनों के लिए पंजाब के होशियारपुर जिले के आनंदगढ़ में धम्म ध्वज विपश्यना योग केंद्र में ध्यान करने पहुंचे केजरीवाल के काफिले ने सबको हैरान कर दिया। 50 गाड़ियों, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि अब जब वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, तो पंजाब सरकार आम लोगों की गाढ़ी कमाई से आए टैक्स के पैसों को इस तरह से क्यों बर्बाद कर रही है। अरविंद केजरीवाल के विपश्यना योग केंद्र में जा रहे काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दिल्ली में 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली करारी हार के बाद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंचों से दूरी बना ली थी। अब पंजाब में उनके इस दौरे और भारी सुरक्षा को लेकर राज्यसभा में जाने की अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी संवैधानिक पद के भी उनके लिए इतने संसाधन क्यों जुटाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही काफिले की वीडियो के साथ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए लिखा, जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया,
उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहे हैं। कैसे पंजाब जैसे सूबे को अपने ऐशो आराम का जरिया बना लिया है। केजरीवाल को हो गया सत्ता का नशा। वहीं पंजाब की आम जनता भी सवाल उठा रही है कि जब केजरीवाल अब ना मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक और ना ही अब किसी संवैधानिक पद पर हैं, तो फिर पंजाब सरकार जनता के करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर रही है? क्या यह आम आदमी की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग नहीं? सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे टैक्स के पैसे की बर्बादी और सत्ता का नशा करार दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कभी वैगनार में सवार होने वाला मसीहा आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमकर क्या जताना चाह रहा है। वहीं अब यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज और तेज होने की संभावना है, खासतौर पर पंजाब में। क्या केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल? वैसे तो केजरीवाल के वीवीआईपी कल्चर को लेकर ये पहली बार नहीं है जब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सत्ता में आए ही यही कहकर थे कि वो कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दिल्ली चुनावों के वक्त भी केजरीवाल को वीवीआईपी कल्चर का सिंबल बताया गया था। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव के वक्त भी यह मुद्दा खूब उठा था, जब बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था, अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल बन गए। भाटिया ने केजरीवाल की साल 2013 की सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाई थी और कहा था, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जो 2012 में राजनीति में आए थे, उन्होंने इस पोस्ट के जरिए तत्कालीन दिल्ली सीएम शीला दीक्षित पर निशाना साधते हुए कहा था कि शीला की बाथरूम सहित उनके घर में 10 एसी हैं। भाटिया ने कहा कि केजरीवाल ने शीला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सवाल किया था कि जब दिल्ली की 40% से ज्यादा आबादी झुग्गियों में रहती है, तो एक सीएम इतने आराम से कैसे रह सकता है? भाटिया ने कहा था कि केजरीवाल ने बाद में इस पोस्ट को हटा दिया क्योंकि केजरीवाल वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेकर मौज काट रहे थे। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बवाल के बाद बढ़ेगी केजरीवाल की मुसीबत। अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बवाल के बीच ये खबर भी आ रही है कि केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है और केजरीवाल को वीवीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव के बाद एक और झटका लगने वाला है। उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी, जिस पर गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा कर रहा है। अब आईबी और दिल्ली पुलिस के खतरे के आकलन पर आगे की सुरक्षा पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द आईबी पुलिस बड़ा निर्णय ले सकती है। वर्तमान में Z+ सुरक्षा कवर केजरीवाल को प्राप्त है, जो खतरे की आशंका के आधार पर गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और Z श्रेणी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाती है। सुरक्षा इकाई ने गृह मंत्रालय के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजा है, जिसमें केजरीवाल की सुरक्षा पर निर्णय लेने की मांग की गई है, जिस पर अब जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय से Z+ सुरक्षा मिली है। कई सुरक्षा खतरों के कारण गृह मंत्रालय ने केजरीवाल को Z+ सुरक्षा कवर प्रदान किया था। सितंबर 2024 में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब यह सुरक्षा उनसे छीनी जा सकती है। खतरे में भगवंत मान की भी कुर्सी। फिलहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना कर रहे हैं। विपश्यना एक तरह का ध्यान है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से एकांत में रहकर आत्मनिरीक्षण करता है। मंगलवार को केजरीवाल ने पंजाब के होशियारपुर में 10 दिन का विपश्यना सत्र शुरू कर दिया है। यह कुछ ही हफ्ते पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हारने के बाद हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीट भी हार गए थे। आप नेता ने दिल्ली में नए विधानसभा के पहले सत्र के ठीक एक दिन बाद विपश्यना शुरू की। इस सत्र में आप सरकार के कामकाज पर कई कैग रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें शराब नीति का मामला भी शामिल था। केजरीवाल जमानत पर है। केजरीवाल का पंजाब दौरा ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है
जब कांग्रेस दावा कर रही है कि कई आप विधायक दल बदलने को तैयार हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि केजरीवाल पंजाब की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जरूर केजरीवाल निशाने पर आ गए हैं और भगवंत मान भी केजरीवाल की इस तस्वीर के आने के बाद नपते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।